नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। इस साल कोविड-19 की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम योग को अपने अपने घरों में और अपने अहल खाना के साथ मनाने की अपील की थी। गुज़श्ता दिनों आलमी यौम योग के मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद डिजिटल तौर पर योग से जुड़े। उन्होंने योग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमें योग को अपने मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि योग एक बेहतरीन वर्जिश है और बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को भी मजबूत करती है। 21 जून को आलमी योगा डे मनाया गया था। मैं भी इससे डिजिटली जुड़ा हुआ था और योगा मैं काफ़ी सालों से लगभग 2008 से करता आ रहा हूँ और अभी योगा की अहमियत तो और ज़्यादा बढ़ गई है इस कोरोना की वजह से। बैनुल अक़वामी योगा जो डे मनाया गया ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पे इस कोरोना के ज़माने में, और इसकी अहमियत सिर्फ अभी नहीं बल्कि हज़ारों साल से इसकी अहमियत है। और ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का एक तरीका है। बहुत सारे लोग इसको मजहबी तरीके से मनाते हैं। योगा एक बेस्ट एक्सरसाइज है, हज़ारों साल पुराना एक्सरसाइज है और हम अगर योगा करते हैं तो इससे बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा ये कहा जाता है कि आप अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर कुछ काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्वालिटी वर्क आप करें, जो भी आपके ज़िम्मे काम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह में आप योगा करें और आप अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने सोच को चुस्त और दुरुस्त करें। तो इसी मकसद के तहत मैं ख़ुद भी योगा करता हूँ, हर रोज़ सुबह योगा करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, वो यह सोच करके योगा करें कि ये योगा हज़ारों साल पुरानी वर्जिश का तरीक़ाकार है और इसको करने से हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जो लोग योगा करते हैं वो उनका काम जो है वो हमेशा क्वालिटी काम करेंगे, क्वालिटी वर्क होगा। तो योगा को हर इलाके में, हर फील्ड में इसको बढ़ावा देना चाहिए और आज पूरी दुनिया के अंदर बल्कि बेशुमार मुस्लिम ममालिक में भी योगा को लोग अपनाए हुए हैं। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में कई अहम पैनल कायम हैं, जिसमें तख्लीक़ी अदब पैनल भी शामिल है। गुज़श्ता दिनों तख्लीक़ी अदब पैनल की ऑनलाइन मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा पैनल के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने तमाम मेंबरान से अपील की कि वो इस सिलसिले में काउंसिल को मशवरे दें और मीटिंग के अलावा ज़ाती तौर पर भी अपनी तजावीज़ पेश करें कि बच्चों और बड़ों के लिए किस किस्म की किताबें शाया की जानी चाहिए और किस ज़बान के अदब का तर्जुमा किया जाना चाहिए। तख्लीक़ी अदब पैनल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो अहम मौज़ूआत पे बातचीत हुई है वो ये है कि जो हिंदुस्तान में एक वो अदब जो शहरों में है और एक वो अदब जो गाँव में है, जिसे हम इलाकाई अदब कहते हैं। इलाकाई ज़बानों में जो अदब लिखे जा रहे हैं, जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो शायरी हो रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इलाकाई ज़बानों की जो तख्लीक़ात हैं उन तख्लीक़ात को उर्दू में तर्जुमा कराया जाए और काउंसिल उसे शाया करे। एक तो इस मौजू पे हम लोगों ने ज़ोर दिया है और इसके अलावे हिंदुस्तान में कबायलियों की भी कमी नहीं है और उन कबायली लोगों की तसानीफ़ हैं और उसे भी हम किसी तरह से उर्दू में उसको तर्जुमा कराएं ताकि
ہندوستان کی جو رنگا رنگ تہذیب ہے، شہروں سے لے کر کے اور گاؤں تک ان کے ادب کو شائع کیا جائے اور ان کی جو تہذیب ہے ان کی تہذیب کو سامنے لایا جائے. تو اس طرح سے جو گنگا جمنی تہذیب ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی جو رنگا رنگ تہذیب ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور اتنا اہم کام NCPVL جیسے ادارے سے ہی ممکن ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک میٹنگ کی تھی، اور ہماری کوشش ہے، ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں قبائلی ادب کو بھی اور علاقائی ادب کو بھی، اور ان سب کو ہم ترجمہ کرانے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں ایک میٹنگ تھی. میں ہندوستان کے تمام پروفیسران اور ادیبوں سے، اسکالر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق لیکچرز کا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ مجھے بھیجیں تاکہ میں اس کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکوں. اگر میں نے اپلوڈ کر دیا ایک جگہ تو مجھے یقین ہے کہ جو طلباء ہیں چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہوں وہ اپنے ضرورت کے مطابق لیکچر سن سکیں گے اور گھر بیٹھے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ پلیز مجھے اپنے لیکچرز کا ضرور اس کا آڈیو یا ویڈیو لیکچرز ہمیں بھیجیں. بہت بہت شکریہ. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPVL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. مجھے دشمن سے اپنے عشق سا ہے، میں تنہا آدمی کی دوستی ہوں.
जाने क्यों उनसे मिलते रहते हैं, खुश वो क्या होंगे जब खफा ही नहीं। इस तरह कुछ बदल गई है जमीन, हमको अब खौफ आसमां न रहा। बागियों के बागी शायर बाकर मेहदी के ये चौंका देने वाले अशार गवाही देते हैं कि उर्दू के इस मुनफरिद शायर ने अपने लिए गजल का एक अलग ही असलूब तराशा था, और ये इनफराद सिर्फ गजल तक ही महदूद नहीं था। नज्म और नस्र में भी मिसरे और जुमले ये ऐलान करते महसूस होते हैं कि हमारा खालिक कोई और नहीं, बाकर मेहदी है। बाकर मेहदी 11 फरवरी 1927 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नजदीक वाक़ा मरदुम खैज कस्बे रुदौली के एक खुशहाल तालीम याफ्ता जमींदार घराने में पैदा हुए। उनके वालिद जाफर मेहदी उर्दू मरसिए के नामवर शायर थे। उन्होंने रज़्म रुदौलवी के कलमी नाम से शोहरत पाई थी। सौतेली वालिदा भी शेर कहती थी और दीगर अजीजों को भी ये शौक था। इस तरह बाकर मेहदी को बचपन से ही एक अदबी और शेरी माहौल मिला था। इब्तदाई तालीम उन्होंने रुदौली में ही पाई। इंटरमीडिएट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। वहां से बीए करके माशियात में एमए करने के लिए वापस लखनऊ आ गए। लेकिन एमए के बाद घर के जागीरदाराना माहौल और मजहबी नजरियात से दिलो दिमाग में पलती आ रही बेजारी और इख्तिलाफ के तहत घर वालों से उनका झगड़ा हो गया और वो जायदाद के तमाम हुकूक वगैरह से दस्तबरदार होकर घर से निकल गए। शहरों शहरों काम की तलाश में घूमे और आखिर में उन्होंने मुंबई में मुस्तकिल सकूनत हासिल कर ली। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अंजुमन से उनकी ज़हनी क़ुर्बत बढ़ गई और वो इस तहरीक के अदीबों के साथ उठने बैठने लगे। राजेंद्र सिंह बेदी, अख्तरुल ईमान, सरदार जाफरी और जानिसार अख्तर से उनका रब्त ज़ब्त बढ़ता गया। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि अंजुमन को कम्युनिस्ट पार्टी की तंजीम बनाने और इसे कम्युनिज्म के ज़ेर असर लाने की कोशिश चल रही है, तो वो इससे अलग हो गए। रवायत से बगावत अदबी तख्लीकात में भी उनका वतीरा बनी रही। उनके शेरी मजमूए काली गज़लें, काली नज़में, काले कागज की नज़में, शहर आरज़ू और टूटे शीशे की आखिरी नज़्म इसका सबूत है। उन्होंने बहुत से तनकीदी मज़ामीन भी लिखे जिनके मजमूए आगही व बेबाकी, तनकीदी कशमकश और शेरी आगही के नाम से छापे गए। आखिरी बरसों में बाकर मेहदी फालिज के शिकार हो गए। कुव्वत गोयाई चली गई। अस्पताल न जाने की जिद पकड़े रहे और 25 सितंबर 2006 को मुंबई में ही इंतकाल कर गए। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अब हम कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर की बात करेंगे। कौमी उर्दू काउंसिल नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने और इसके जरिए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा कर रही है। ये सेंटर मुल्क भर में कायम है, जहां ज़रूरतमंद तालिब इल्म कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल का ऐसा ही एक सेंटर कौमी राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बुनियादी विकास समाज सेवा संस्थान के तहत गुज़श्ता कई साल से चलाया जा रहा है। तलबा इस मरकज से न सिर्फ कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, बल्कि उर्दू लिखने पढ़ने में भी महारत हासिल कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली के रमेश पार्क लक्ष्मी नगर इलाके में बुनियादी विकास समाज सेवा संस्थान के जेर इंतजाम NCPUL का ये सेंटर गुज़िश्ता कई साल से कामयाबी के साथ चल रहा है। इस सेंटर में ज्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके के तालिब इल्म कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। इस कंप्यूटर सेंटर में माली एतबार से कमजोर तलबा को दाखिले में तरजीह दी जाती है और अब तक इस कंप्यूटर सेंटर से कई सौ नौजवान तलबा कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं और इनमें से कई अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर या तो मुलाजमत मिल चुकी है या वो खुद अपना कारोबार शुरू करके एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कंप्यूटर सेंटर ये NCPUL के थ्रू 2018 में जनवरी महीने में हमने शुरू किया और हमने जब ये NCPUL का सिलेबस देखा उसमें बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। वो इसलिए कि उसके जो
डिज़ाइन किए गए हैं कोर्स वो बहुत ही बेहतर है, और इससे बच्चों के फील्ड में जॉब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वेब डिज़ाइन, MS ऑफिस, टैली, सी लैंग्वेज, इन पेज, ये सारी चीज़ें एक जगह डिज़ाइन किया गया है। जो कि आप अगर कहीं और कोर्स करते हैं थोड़ा थोड़ा हर जगह पे शॉर्ट टर्म कोर्स के थ्रू आप करा सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है बच्चों को। थोड़ा तो कोर्स कर लिया और वो आगे गए जॉब के लिए तो उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर 1 साल का डिप्लोमा नेलिट के थ्रू NCPL करा रहा है वो बहुत ही बेनिफिट है और बच्चों को बहुत जॉब मिल रहा है। टैली में खास करके इनका बहुत फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। कौमी उर्दू काउंसिल का ये सेंटर कंप्यूटर की असली तालीम उर्दू जबान में देकर तलबा को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस सेंटर से कंप्यूटर की तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद इन तलबा ने जरिए मौश हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। तलबा का कहना है कि कंप्यूटर की तरबियत का ये 1 साला कोर्स मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं है। ये तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर सेंटर में मामूली फीस देने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों के साथ मियारी तालीम हासिल कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ उर्दू की तालीम का भी मुकम्मल इंतज़ाम रहता है। गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है और स्पेशली उर्दू को टेक्नोलॉजी से उन्होंने कनेक्ट किया, और उर्दू और टेक्नोलॉजी और फिर इसको एम्प्लॉयमेंट से, रोज़गार से कनेक्ट किया। इंडस्ट्री में जॉब भी हैं और प्रिंट मीडिया में भी उर्दू का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उर्दू की, तो इससे मतलब उर्दू ज़बान भी प्रमोट हो रही है और जो लोग उर्दू बोल रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, तो अच्छा काम है। जिस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है तो उसके अंदर क्या है कि सारा ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, टैली हो गया, और जितना भी IT सेक्टर से जुड़ा हुआ जितना इसके अंदर कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग, तो उसमें लड़कियां बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। और मोस्टली लड़कियां जो होती हैं रिसेप्शन पे जॉब कर रही हैं, ऑफिस मैनेजमेंट संभाल रही हैं, सेक्रेटरी की जॉब कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर इन लोगों को बहुत इस चीज़ के लिए हेल्प हो रही है और बहुत हेल्पफुल दिखता है ये कोर्स। इस सेंटर में कंप्यूटर की तरबियत और उर्दू की तालीम देने वाले माहिर असातिज़ा को भी तलबा का जोश और जज्बा देखकर तहरीक मिलती है और वो इन्हें तालीम और तरबियत देने में खूब दिलचस्पी लेते हैं। ये असातिज़ा कौमी उर्दू काउंसिल के भी शुक्रगुजार हैं और उनकी राय है कि कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की ये पहल गरीब और मुतवस्त उर्दू तलबा को कौमी धारे में शामिल करने का जरिया बन रही है। मुआशी एतबार से कमज़ोर तलबा यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद न सिर्फ अंदरून मुल्क रोज़गार हासिल करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि कई तो बैरूनी मुल्कों में भी बरसरे रोज़गार हैं। कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी, जैसे कि ये पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये चीज़ को मतलब और अच्छे से जानना था, इसके बारे में सीखना था, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। इस डिप्लोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हासिल करनी चाहिए और यहाँ पे उर्दू कोर्स भी होता है साथ में। मैंने डिप्लोमा करने का इसलिए सोचा क्योंकि उर्दू लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो यहाँ पे आके मैंने उर्दू लैंग्वेज के लिए स्पेशली कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू सिखाना ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो ये प्लस पॉइंट मैं चाहती थी कि ऐसी जगह मैं जाऊँ जहाँ मुझे उर्दू भी मिले, जहाँ मुझे कंप्यूटर सीखने को भी मिले, जिसकी नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में तलबा को सिर्फ कंप्यूटर की तालीम ही नहीं दी जाती, उन्हें कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के निसाब के मुताबिक उर्दू और अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है ताकि वो नए ज़माने के तकाज़ों को पूरा कर सकें। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने। कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हो गया था पूरा का पूरा हिंदुस्तान, अब वो अनलॉक हो गया है। लेकिन अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हिंदुस्तान से, दिल्ली से या पूरी दुनिया से वो गायब हो चुका है। कोरोना अभी भी जारी है और जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने गाइडलाइन जारी किया है हम लोगों के लिए और तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, उस गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने प्रोग्राम को चलाना है, हमें अपने स्कीम को चलाना है। और हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं, उन तमाम बातों को फॉलो करते हुए
अगर हम लोग चाहें तो अनलॉक होने के बावजूद हम तमाम अपने कामों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं और कोरोना से भी बच सकते हैं। और हमने अपने NCPUL के अंदर भी हमारे जितने स्कीम्स हैं वो तमाम स्कीम्स लॉकडाउन के दौरान भी और अभी भी हम लोग उसको चला रहे हैं। हमारा कोई भी स्कीम बंद नहीं है। हम हर तरह से अपने स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। और एक अच्छी बात ये है, इस कोरोना की वजह से अब तमाम जो शोबे हैं वो हाईटेक हो गए हैं। उर्दू को भी हम लोगों ने हाईटेक कर दिया है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उर्दू का फ़रोग़ कर रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में ख़वातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, ख़वातीन दुनिया, मशहूर ख़वातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, ख़वातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।